मेरे खुदाया, आज तो सुबह से जमीन की खुदाई कर कर के जान निकल गई है। कितनी सख्त जमीन है ये। ओ हो। अरे बोले भैया, काहे को अपने हाथ दुखाते हो? अरे कुछ पैसे जमा करके एक ट्रैक्टर खरीद लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? मैं ठहरा फकीर सा आदमी, इतनी थोड़ी सी कमाई में मैं भला कहाँ से ट्रैक्टर लूंगा? भोला बेचारा सुबह से शाम तक खेतों में अपनी कमर तोड़ता रहता था। वो बंजर जमीनों को जरखेज बनाने की कोशिश करता, पर वो ये नहीं जानता था कि जमीनें एक बार बंजर हो जाएं तो वो कभी दोबारा जरखेज नहीं होती। अरे अरे, ये क्या है? लगता है कोई बर्तन है। थोड़ा इसे और खोद कर देखता हूँ। अरे ये तो एक खाली बर्तन है। मैं तो समझा था आज कोई खजाना मेरे हाथ लग गया है। मेरे अल्लाह, हम गरीबों के लिए भी कुछ अच्छा लिखा है या सारी जिंदगी ही गुजर जाएगी यूं मेहनत करते करते? भोला भूख से मरा जा रहा था। इतने में उसकी नजर आमों से भरे एक दरख्त पर पड़ी। उफ, आज तो भूख से मेरी जान ही निकल गई। एक काम करता हूँ, पहले थोड़े आम खा लेता हूँ, बाकी की जमीन फिर बाद में खोदता हूँ। वाह, क्या मीठे आम है, मजा आ गया। एक काम करता हूँ, थोड़े से आम अपनी घरवाली के लिए भी ले जाता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। आखिर ये खाली बर्तन किस दिन के लिए काम आएगा? भोला उस बर्तन में अपनी घरवाली के लिए 2-3 आम डाल देता है। भोला की आंख लग गई और वो कुछ देर के लिए सो गया। है मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैंने तो इस बर्तन में सिर्फ 2 आम डाले थे, फिर ये तो आमों से भर गया है। लगता है जरूर इस बर्तन में कोई जादू है। चलो इसको एक बार फिर आजमाता हूँ। भोला फिर से उस बर्तन में 2-4 आम डाल देता है। आम फिर से बढ़ के ज्यादा हो जाते हैं और बर्तन आमों से भर जाता है। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। मेरी तो ईद हो गई। याहू! भोला खुशी से पागल हो रहा था कि उसे एक तिलिस्माती बर्तन मिल गया है। वो बर्तन को उठाए सरपट दौड़ा और घर की जानिब गया। अरे जैनब, ओ जैनब, अरे सुनती हो? जल्दी इधर आओ, आज तुम्हें जादू दिखाता हूँ। आए हाय, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है, फकत एक आलू पड़ा है और तुम्हें जादू दिखाने की पड़ी है। अरे पगली, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। वो जो घर में एक आलू रखा हुआ है ना, जाओ वो जल्दी लेकर आओ। अब क्या उस एक आलू से पूरा खेत उगा कर दिखाओगे? अरे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। भोला की बीवी भागी भागी जाती है और घर में रखा हुआ आलू लेकर आती है और वो आलू लाकर उस तिलिस्माती बर्तन में डाल देती है। थोड़ी ही देर में वो बर्तन आलूओं से भर जाता है। हाय मेरे अल्लाह, उस मेरे खुदाया, ये तो वाकई कमाल हो गया। एक आलू से इतने सारे आलू बन गए। अरे लेकिन तुम्हें ये जादू वाला बर्तन मिला कहाँ से? कुछ मुझे भी तो बताओ। देखा मेरा कमाल? अरे ये मुझे जमीन की खुदाई करते वक्त मिला है और ये बर्तन एक तिलिस्माती बर्तन है और इसकी एक खूबी है कि इसमें जो भी एक चीज डालो वो ढेर सारी बन के निकल आती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे पास जादू का बर्तन आ गया और हम इसके जरिए से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। चलो तुम हाथ में धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
सुनो जी, मैं कहती हूँ इतने सारे आम और आलूओं का हम भला क्या करेंगे? मेरी मानो तो इन्हें बाजार में बेचो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ। भोला और उसकी बीवी दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे कि अब हमने एक तिलिस्माती बर्तन पा लिया है। भोला आलू और आम की भरी हुई बोरी अपने कंधे पर उठाए बाजार की जानिब रवाना हो गया और अपने दोस्त जग्गू की दुकान पर पहुंचा। अरे जग्गू भाई, कैसे हो? तुम्हारी तो दुकान सामान से भरी है, थोड़ा सा सामान मुझसे भी खरीद लो। अरे हाँ, मेरी दुकान में तो सारा सामान मौजूद है। अरे तुम्हें क्या चाहिए बताओ? वैसे तुम तो सामान खरीदने आया करते थे, आज बेचने कैसे आए हो पता चले। अरे कहीं कोई खजाना तो हाथ नहीं आ गया? हाँ बस ऐसा ही समझ लो, मैं यहाँ आलू और आम बेचने आया हूँ, अच्छे अच्छे और ताजे ताजे। अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। भोला के जाने के बाद जग्गू को शक पड़ गया कि आखिर दाल में कुछ तो काला है। भोला सारे आम और सारे आलू जग्गू को बेच देता है। बड़े दिन हो गए हैं, जैनब के लिए नए कपड़े नहीं लिए, आज इन पैसों से उसके लिए नए कपड़े लेकर जाऊंगा। भोला अपने दोस्त चंदू की दुकान से अपनी बीवी के लिए नए कपड़े खरीद के ले जाता है। शादी के बाद से मेरे सारे सोने के जेवर एक एक करके बिक गए हैं। अब तो मेरे पास बस यही एक हार बचा है। मैं आज इस हार को इस तिलिस्माती बर्तन में डाल के ढेर सारे सोने के जेवर बनाऊंगी। आय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया, इतने सारे सोने के जेवर। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के जेवर कहाँ से आए? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे कोई नहीं देखता, तुम तो पागल हो। अरे मेरी शादी का बस एक ही हार बचा था, वो मैंने इस जादू के बर्तन में डाल के ढेर सारे सोने के जेवर बना लिए। अरे ये कपड़ा कितना प्यारा है, इसका रंग कितना खूबसूरत है। लाओ जरा दिखाओ तो सही। ये तुम मेरे लिए लाए हो ना? लाओ मुझे दो। अरे इतने सारे कपड़े, अब इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत थी भला? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, अब तुम ये कपड़े बोरी में भर के ले जाओ और जिस दुकानदार से कपड़ा लाए थे वहीं ले जाकर वापस भेज दो। इसके बदले अच्छे पैसे मिल जाएंगे। भोला जल्दी जल्दी सारे कपड़े बोरी में भरकर बाजार ले जाता है और ले जाकर चंदू को बेच आता है। अब तो चंदू और जग्गू को पक्का पक्का शक हो गया था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये भोला आखिर इतना अमीर कैसे हो गया? कल भी मेरी दुकान से ये कपड़ा लेकर गया है और आज इतने सारे कपड़े बेचने आ गया, वजह क्या है? अरे भैया मैं भी यही सोच रहा हूँ, दाल में कुछ काला जरूर है। तुम चलो मेरे कहने मालूम करते हैं कि बात क्या है। जग्गू और चंदू दोनों ने ठान ली कि अब हम भोला की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। दोनों चुपके चुपके भोला के घर की तरफ चल दिए और खिड़की के पीछे से झांक कर तमाशा देखने लगे। अरे सुनती हो, मैं बाजार से ये मुर्गी ले आया हूँ। अब हम इस मुर्गी से ढेर सारी मुर्गियां बना लेंगे और उनको मैं बाजार में बेच आऊंगा। इस तरह हमारे ढेर सारे पैसे बन जाएंगे। देखा मेरा कमाल। जग्गू और चंदू भोला की सारी सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने ठान ली कि अब वो सारी भोला की सच्चाई गांव के चौधरी को बताएंगे। वो दोनों दौड़ते दौड़ते चौधरी के पास पहुंचे और तमाम किस्सा उसे कह सुनाया। अरे हमारी रियासत में अब ये सब होगा। अरे ये सब देखने से पहले हमारी रियासत क्यों ना लुट गई। अरे अब ऐसा कमीन किसान भी ऐसा बर्तन लेके घूमेगा। उस किसान को मर्रे पास लेकर आओ और साथ में उसका वो बर्तन भी लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं उस बर्तन की सच्चाई। चौधरी का आदमी जाता है। चल भैया चल, चौधरी ने तारे को बुलाया है, तारे पेशी है उसके कने। अब चल के उससे मुलाकात कर और ये अपना बर्तन भी साथ ले चल।
अरे चौधरी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और मेरा ये बर्तन मुझे वापस कर दो। अरे तू एक मामूली किसान अब हमारे सामने जबान चलाएगा? अब तू चुप कर, जरा मैं भी तो देखूं ये बर्तन सोने का है कि चांदी का। ये कहकर चौधरी अपना मुंह बर्तन के करीब ले गया और उसने अपना मुंह बर्तन में डालकर उसका जायजा लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी कि उस बर्तन में से ढेर सारे चौधरी निकल आए। अब ये पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सा चौधरी असली है और कौन सा नकली। सारे लोग ये तमाशा देखकर परेशान थे कि इतने में सारे चौधरी बोल पड़े, अरे मैं असली हूँ, अरे मैं नकली हूँ, 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 अरे मैं नकली हूँ। अरे ये बहुत अच्छा मौका है, मैं बर्तन लेकर भाग जाता हूँ। भोला मौके का फायदा उठाता है और बर्तन लेकर सरपिट दौड़ता है और फौरन घर पहुंचकर अपनी बीवी को आवाज देता है, अरे सुनती हो, जल्दी हथौड़ी लेकर आओ। हाय अल्लाह, ये तुमने क्या किया? इतना कीमती बर्तन तोड़ दिया। मैंने जो किया अच्छा किया। हम गरीब लोगों के नसीब में ज्यादा दिनों तक कोई भी खुशी लिखी नहीं होती। जैसे पहले रहते थे अब भी वैसे ही रह लेंगे। दोस्तों देखा आपने और क्या सीखा इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब के पास कोई भी खुशी बड़ी मुश्किल से ही आती है और अगर आ भी जाए तो वो उसे संभाल नहीं पाता और कुछ दिन वो अगर उसे संभाल भी ले